आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे एनपेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। एनपेट एग्जाम क्या होता है, कौन सा कॉलेज आप टारगेट करते हो, पेपर पैटर्न क्या है। टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मिनट्स का टाइम रहता है। इनके बहुत सारे कैंपसेस हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम है, बीबीए, बीकॉम, बीएससी। कट ऑफ से बताऊंगा कि कौन से कैंपस की कितनी कट ऑफ जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईपीएम पाठशाला। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो बच्चे 2026 या आने वाले किसी भी ईयर में एनपेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। एनपेट एग्जाम क्या होता है, कौन सा कॉलेज आप टारगेट करते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नारसी मुंजी का ये एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चे आफ्टर 12th, नारसी मुंजी आपको पता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। वहां से अगर आप लोग बीबीए करना चाहते हो तो आप लोगों को एनपेट एग्जाम देना पड़ेगा। इनके बहुत सारे कैंपसेस हैं, वो सारे कैंपसेस मैं आपको बताऊंगा। मैं कट ऑफ से बताऊंगा कि कौन से कैंपस की कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस दिस सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और हमारी जो वेबसाइट है गाइस वो है www.ipmpathshala.com। ठीक है, हमारे जितने भी जैसे आपको पता होगा 2026 वाले के जो क्रैश कोर्सेज हैं, जो 2027 वाले फुल लेंथ बैचेस हैं, वो आपको हमारी इसी वेबसाइट पर मिलेंगे ipmpathshala.com पर। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को एनएमएस प्रोग्राम आफ्टर 12th, एनपैट, ये सारे आफ्टर 12th वाले एग्जाम है गाइस। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट, बीबीए, बीकॉम, बीएससी एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एट एनएमएस कैंपस। एनपैट एग्जाम हमारा इन कोर्सेज के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है गाइस, सबसे पहले कुछ इसका पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं डिटेल में। मैनेजमेंट और कॉमर्स के जो कोर्सेज है गाइस वो है बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए फिनटेक और इंटीग्रेटेड बीबीए, एमबीए। ये 5 साल वाला आप लोगों को पता ही होगा जो आईपीमेट इंदौर, रोहतक और जिपमेट कराता है। इकोनॉमिक्स एंड लिबरल आर्ट्स के बीएससी इकोनॉमिक्स, बीए लिबरल आर्ट्स का। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स के बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस, बीबीए फाइनेंस, बीबीए मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। ये सारे कोर्सेज अगर आपको करने हैं नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी से तो आपको एनपेट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे बता दिया मैंने आप लोगों को। सबसे पहले एक सीट्स की बात कर लेते हैं, जो बच्चों का रहता है टारगेट। देखो, जो इसका सबसे टॉप कैंपस है वो तो मुंबई वाला कैंपस है इनका। वहां पे जो सीट्स हैं गाइस वो 600 to 720 सीट्स हैं। इनके नंबर ऑफ सीट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। नवी मुंबई वाला कैंपस ये है, बेंगलुरु वाले कैंपस कितनी सीट है, हैदराबाद वाले कितनी है, इंदौर वाले कितनी है, दिल्ली कितनी है, चंडीगढ़ की कितनी सीट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बीबीए की सीट्स इनटेक है इनका, बीबीए का बताया मैंने आप लोगों को। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, देखो यार, इसमें क्या होता है, आप अपनी एग्जाम डेट खुद चूज कर सकते हो। इसमें जो पहला फेज आया था इनका रजिस्ट्रेशन करने का वो 28 जनवरी से लेके 22 मार्च तक था। ठीक है, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही ये खत्म हुआ है। 28 जनवरी से लेके 22 मार्च तक आप लोग रजिस्टर कर सकते थे। फेज 2 का जो इनका विंडो है गाइस वो 23 मार्च से लेके 26 मई तक चलेगा। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो थी वो 31 मार्च 2026 थी फेज 1 की, और सेकंड वाले की 26 मई 2026 है फेज 2 वालों की। एग्जाम शेड्यूलिंग, आप मैंने क्या बोला, आप अपना एग्जाम खुद शेड्यूल कर सकते हो कि इस डेट में मैं अपना एग्जाम दूंगा। तो जो इन्होंने फेज 1 दिया था उनका एग्जाम 30 मार्च 2026 तक वो शेड्यूल कर सकते थे। अगर आप लोगों ने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तो डोंट वरी गाइस, आप लोगों के पास फेज 2 में रजिस्ट्रेशन करने का विंडो 23 मार्च से लेके 26 मई 2026 तक है। इनका जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का 29 मई तक होगा। ठीक है, 2026 तक आप तब तक अपना एग्जाम दे सकते हो। एडमिट कार्ड, क्योंकि एक पूरा विंडो चलता है इस एग्जाम का, तो मार्च टू मई तक आप लोग आराम से इसका एग्जाम दे सकते हो। एनपैट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 10 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक हमारा फेज 1 था, और 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक हमारा फेज 2 एग्जाम होगा। ये एग्जाम शेड्यूलिंग का है कि कब तक आप शेड्यूल कर सकते हो और एग्जाम कब तक दे सकते हो। वो अगर आप मान लो रजिस्ट्रेशन करते हो इस बीच तक आपको अपना शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट जो एग्जाम होगा वो 2 जून को होगा। ठीक है, जो फेज 1 की मेरिट लिस्ट है गाइस वो 16 अप्रैल 2026 को आएगी। अगर आप लोगों ने फेज 1 दिया है तो आपकी मेरिट लिस्ट 16 अप्रैल 2026 को आ जाएगी। ये टेंटेटिव डेट्स है। ऐसी फेज 1 का एग्जाम आप देख लो, अगर हमारा 31 मार्च को खत्म हुआ है तो इन्होंने हमारी 16 अप्रैल को हमारा क्या कर दिया, इन्होंने फेज 1 की मेरिट लिस्ट निकाल दी है। 10 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक हमारा फेज 1 एग्जाम था, 16 अप्रैल को हमारी इसका क्या आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गई। अगर आप लोगों को इसी साल आफ्टर 12th एनएमएस जैसी यूनिवर्सिटी से ये इतने सारे कोर्सेज जो मैंने अभी आपको दिखाए थे इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन विंडो हमारा सेकंड शुरू हो जाएगा गाइस, यानी कि शुरू हो चुका है 23 मार्च से लेकर 26 मई तक। आप अपना इस बीच में एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है।
और आपका जो एग्जाम होगा 1 अप्रैल से 22 जून तक होगा। अब अगर आप लोग क्रैश कोर्स का पार्ट रहोगे तो आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, मतलब कोशिश करना 15 मई के बाद अपना एग्जाम शेड्यूल करने की। भाई आज रजिस्ट्रेशन करोगे, कुछ तो पढ़ के जाओगे ना एग्जाम देने, ठीक है, क्योंकि जो तुमने 11-12 में पढ़ा है वो वाला सिलेबस नहीं आएगा, यहाँ का सिलेबस थोड़ा अलग है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला सिलेबस है, तो उसको पढ़ के जाओगे, थोड़ा टाइम तो चाहिए अपने को। तो मेरा सजेशन ये है 15 मई के बाद डेट बुक करना अपनी, और पहले ही कर लेना, टेंशन फ्री रहना, सॉर्टेड रहना कि मेरा इस एग्जाम को, इस डेट को एग्जाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एन एग्रीगेट ऑफ 60% इन 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 25 ईयर्स, मतलब आपकी जो एज है वो 25 उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, 25 या उससे कम होनी चाहिए। स्ट्रीम अवेलेबिलिटी सारे बच्चे कर सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा भी जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा भी यहां पर जा सकता है। लेट्स डिस्कस नाउ एग्जाम पैटर्न। एनपेट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस आते हैं गाइस, और हमारे पास जो टाइम रहता है वो 100 मिनट्स का टाइम रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आगे बात करूं, हमारे पास एक क्वेश्चन को सही करने का हमारे पास 1 मार्क्स मिलता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई सेक्शनल लिमिट आप लोगों के पास नहीं होती है इस एग्जाम में। क्वेश्चंस आपके 120 क्वेश्चंस है, एंड ये 120 क्वेश्चंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तीनों सेक्शंस में, हमारे क्वांट में और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में और लॉजिकल रीजनिंग में और वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हमारे तीनों सेक्शन से आएंगे। एक बार मैं आपको उनका सिलेबस भी शो कर देता हूं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो एनपेट एग्जाम की तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सिलेबस है, ये रीजनिंग नहीं है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सिलेबस हमारे पास ये पूरा का पूरा है। आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम पढ़ना है, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीजें आप लोगों को कवर करनी है, ठीक है। इनमें से मैं नंबर सिस्टम अर्थमेटिक की जो प्लेलिस्ट है मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा गाइस, सो दैट आप लोग वहां से उसको देख सको। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी मैं डलवा दूंगा, इनको भी आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है एनपेट एग्जाम का, और ये हमारा वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है फॉर एनपेट एग्जाम। इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने पास सेव रख सकते हो गाइस। आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मुझे तो एनएमएस मुंबई जाना है, तो कट ऑफ क्या आएगी। आपको पता है हमारे पास 120 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 120 मार्क्स का पेपर है, लेकिन टाइम कितना है, 100 मिनट्स है, कोई सेक्शन लिमिट हमारे पास नहीं है टाइम की। तो आउट ऑफ 120 अगर आपका 70 to 74 स्कोर आता है, तभी आपकी कट ऑफ ये रहती है एनएमएस मुंबई की बीबीए की। फिर आगे मुंबई की बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग की कट ऑफ ये रहती है गाइस, ठीक है। एनएमएस बेंगलोर की कट ऑफ ये रहती है, और हमारे पास नवी मुंबई जो कैंपस है इनका, उसकी कट ऑफ इतनी रहती है। इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़ की कट ऑफ इतनी रहती है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यार कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको एनएमएस मुंबई वाले इनके कैंपस में जाना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा इजी है गाइस, मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा एनएमएस के कॉलेजेस में, जितने भी हमारे कैंपसेस हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो 3 साल की जो फीस रहती है गाइस, अराउंड 3.6 लाख पर एनम रहती है, अराउंड 3.6 लाख पर एनम फॉर 3 इयर्स, ठीक है। मतलब ये पर एनम है, 1 साल का फीस दे रखा है अपने को ये। सो दिस इज ऑल अबाउट एनपैट एग्जाम। आपको एलिजिबिलिटी पता लग गई, पेपर पैटर्न पता लग गया, इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने बता दी अगर आप लोग एनपैट एग्जाम को 2026 में दे रहे हो। अब बात आती है, अगर आपको इस एग्जाम की फ्री में प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वो गूगल फॉर्म का लिंक आप लोग भर देना। वहां पे आपको फ्री कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी वाला डिटेल मांगा जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग टीम आईपीएम पाठशाला के साथ अपने एनपेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो www.ipmpathshala.com। हमने बहुत ही मिनिमल प्राइस में, क्योंकि दिस इज अवर, मतलब ये आईपीएम की फील्ड में हमारा फर्स्ट ईयर है, लेकिन एमबीए की हम तैयारी बहुत सालों से करा रहे हैं गाइस, तो हमने बहुत ही मिनिमल प्राइस में फर्स्ट ईयर में अपने क्रैश कोर्सेज लॉन्च करें, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। 2 तरह से आप उनको परचेज कर सकते हो, विद टेस्ट सीरीज और विदाउट टेस्ट सीरीज, वो हमारी वेबसाइट पे आपको शो हो जाएंगे। जो बच्चा इस गूगल फॉर्म में होगा उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी रहेगा गाइस, जो बच्चे इस गूगल फॉर्म को भर रहे होंगे। मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, क्रैश कोर्स फॉर आईपीएम इंदौर, रोहतक, जिपमेट, एसईटी एंड पैट इज लॉन्चिंग सून, प्राइसेस विल बी लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री, इट इज क्लियरली मेंशन्ड, ठीक है। कोई हायर प्राइसेस नहीं रहेंगे, सबसे लोएस्ट रहेंगे, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट ईयर है और हम फर्स्ट ईयर में मचाने वाले हैं, डोंट वरी गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनपेट एग्जाम, उसका पेपर पैटर्न, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।